डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैंकिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बैंकिंग सेक्टर, उसमें गवर्नमेंट बैंकिंग सेक्टर में 2026 में कौन कौन सी जॉब्स और वैकेंसीज आने वाली है, और जो स्टूडेंट बैंकिंग जॉब के लिए अपना करियर बनाना चाहते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है 2026 में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना तो चाहते होते, लेकिन कभी कभी वैकेंसीज कब डिक्टेल होती है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी, साथ साथ में एज लिमिट से लेके सिलेक्शन प्रोसेस से लेके सिलेबस किस तरह से होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे माइंड में रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन और 2026 में हम बैंकिंग सेक्टर की जॉब लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उस सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आपका जितने भी बैंकिंग सेक्टर रिलेटेड क्वेश्चंस हो उसका मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की बैंकिंग सेक्टर की। तो हमें अगर जब गवर्नमेंट बैंक का बात करें और एसबीआई का नाम याद ना है, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की सबसे बड़ी नेशनलाइज बैंक, उसमें जाने के लिए भी हर साल आप अलग अलग एग्जाम्स जो है वो अपीयर कर सकते हैं। साथ साथ में उसमें भी अलग अलग पोस्ट, कौन से स्टूडेंट अपीयर कर सकते हैं वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप अपना करियर एसबीआई में भी बना सकते हो, साथ साथ में एसबीआई और सबसे बड़ा नाम इंडिया का सेंट्रल बैंक जो बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है, आरबीआई। तो आरबीआई में जाने के लिए भी हम कौन कौन सी पोस्ट पे जा सकते हैं और कैसे करियर बना सकते हैं। दूसरा, बैंक इसलिए नाम लिखा है कि हमारे माइंड में एक नाम होता है बैंकिंग सेक्टर, अलग अलग बैंकों की अलग अलग एग्जाम्स आती है, तो एक बैंक नाम हमारे माइंड में होता है, इसलिए बैंकिंग लिखा है यहां पे। साथ साथ में आईबीपीएस, मतलब क्या कि जितनी भी हमारी एसबीआई के अलावा की गवर्नमेंट की नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसका ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस है, ठीक है, उन एग्जाम्स जो होती है बैंकों की, जैसे कि हमने अभी नाम डिस्कस किए, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऐसी टोटल एसबीआई के अलावा की 11 बैंक, उसकी एग्जाम आईबीपीएस लेता है। साथ साथ में गवर्नमेंट बैंकों का एक और प्रकार है जिनको हम ग्रामीण बैंक बोलते हैं, इसकी भी एग्जाम्स 2026 में कब आएगी, है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ साथ में एलआईसी और एलआईसी जीसी, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां, यहां इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि उनके अंदर जो भी एग्जाम्स और जॉब आती है वो बैंकिंग जॉब के बराबर ही होते हैं। साथ साथ में उनकी तैयारी और सिलेबस बैंकिंग जॉब के बराबर ही होते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि अब एसबीआई और दूसरी एग्जाम्स और वैकेंसीज कब आएगी, कैसे आएगी। 2026 की मैं बात करूं दोस्तों, तो एसबीआई के अंदर हर साल 2 लेवल की एग्जाम्स आती है और दोनों एग्जाम्स कौन अपीयर करता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन एसबीआई के अंदर अगर आपको जॉब चाहिए तो असिस्टेंट लेवल की जॉब, या तो हम हमारी भाषा में बोलते हैं क्लरिकल लेवल की जॉब। अब क्लरिकल लेवल की जॉब जो है, तो आप कभी भी कोई बैंक में जाते हैं तो बहुत सारे जो भी आपके फ्रंट डेस्क के वर्क है वो सारे जो है वो क्लरिकल लेवल के, या तो एसबीआई उसको बोलता है जूनियर एसोसिएट, तीन नाम एक ही है, ठीक है, नाम भले अलग अलग रहे, पोस्ट आपको एक ही है। साथ साथ में एक और पोस्ट आती है, पीओ बोलो या ऑफिसर बोलो, दोनों एक ही है, प्रोबेशनरी ऑफिसर। मतलब जो भी स्टूडेंट अपना करियर एसबीआई में बनाना चाहते हैं एज ए ग्रेजुएट, तो उनके लिए 2 पोस्ट एग्जाम अपीयर कर सकते हैं। इसके अलावा भी पोस्ट है एसबीआई के अंदर, लेकिन वो स्पेशलिस्ट के लिए होती है या तो एक्सपीरियंस बेस के लिए होती है। हम आज उन जॉब की बात कर रहे हैं जो कोई भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद एग्जाम अपीयर कर सकता है। दोस्तों 2026 की मैंने बात की थी, तो आपको 26 के बारे में बताऊं कि एसबीआई क्लर्क और एसबीआई पीओ, अगर हमारा जो एक्सपीरियंस है लास्ट 8-10 सालों 15 सालों की बात करूं मैं, तो लगभग एसबीआई की वैकेंसी हर साल डिक्लेयर हो रही है और दोनों पोस्ट के लिए डिक्लेयर होती है।
और इस साल 2026 की मैं बात करूं दोस्तों, तो जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने में कभी ना कभी या तो क्लरिकल या तो ऑफिसर लेवल की वैकेंसीज डिक्लेयर होने की पूरी शक्यता है दोस्तों, क्योंकि हर साल की तरह एसबीआई पीओ की भी वैकेंसी निकालेगा और क्लर्क की भी निकालेगा। कौन अप्लाई कर सकता है, कौन एलिजिबिलिटी क्या है, वो आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग 2026 में कितनी वैकेंसीज आएगी, कौन कौन सी एग्जाम्स आएगी, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम एसबीआई के लिए 2 एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा कि आगे जाके नेक्स्ट कौन सी एग्जाम आएगी, क्योंकि दोस्तों मैंने अभी बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, अगर मैं कैनरा बैंक की बात शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे, उसके बाद बीओआई, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, तो ये आपको बताऊं तो नेशनलाइज्ड बैंक गवर्नमेंट की टोटल 11 बैंक है। 11 बैंकों की रिक्रूटमेंट अलग अलग ना करनी पड़े, इसलिए आईबीपीएस की एग्जाम आती है, हर साल होती है, हर साल कैलेंडर है, और बहुत सारे स्टूडेंट, हजारों स्टूडेंट अपना कैरियर बैंकिंग सेक्टर में बना रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी फील्ड के स्टूडेंट हो, कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा आगे जाके। असिस्टेंट क्लर्क सेम एसबीआई की तरह ये भी एग्जाम्स आप अपीयर कर सकते हो, और ऑफिसर और पीओ आईबीपीएस के अंदर, जिसके अंदर आप 11 बैंकों के अंदर जॉब ले सकते हो। और ये एग्जाम कब आएगी दोस्तों, इनका तो ऑलरेडी कैलेंडर आ चुका होता है कि कौन से महीने में फॉर्म आएंगे और एग्जाम कब आएगी। एसबीआई का भी हर साल की तरह रेगुलर डिक्लेरेशन आ रहा है, लेकिन आईबीपीएस जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने में आपको ये वैकेंसीज दिखेगी। पहले फॉर्म आएंगे, उसके बाद एग्जाम्स कंडक्ट होती, और हर साल आती है। और दोस्तों कम वैकेंसी नहीं आती है, कभी ना कभी कहीं 5000 वैकेंसीज आती है, कभी 10,000 वैकेंसी आती है, और कभी कभी 15,000 वैकेंसीज आती है। ये वैकेंसीज कम नहीं है दोस्तों, आपका बस एक विचार चाहिए गवर्नमेंट जॉब लेने का, और स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के लिए। तो ये भी वैकेंसीज आएगी दोस्तों आईबीपीएस की। तो मैंने आपको अभी 2 वैकेंसी एसबीआई की गिनाई, अलग अलग पोस्ट, और 2 आईबीपीएस की गिनाई। पहले हमें टोटल कितनी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्योंकि अलग अलग एग्जाम आएगी, अलग अलग अपीयर कर सकते हो, इतने चांसेस है जॉब लेने के आपके पास। इसके बाद तीसरा प्रकार आरआरबी, ग्रामीण बैंक। मैंने अभी बताया हर स्टेट के अंदर अलग अलग ग्रामीण बैंक होती है ना। जैसे गुजरात होता है तो गुजरात में गुजरात ग्रामीण बैंक है ना, राजस्थान होगा तो वहां पे वहां की ग्रामीण बैंक होगी, महाराष्ट्र होगा, उत्तर प्रदेश होगा, बिहार होगा, दिल्ली होगा, कोई भी होगा, हर जगह पे अपनी ग्रामीण बैंक होती है। तो ग्रामीण बैंक भी एज ए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वहां पे भी जॉब के लिए आप असिस्टेंट हो या क्लर्क हो, है ना, वो पोस्ट के लिए एग्जाम दे सकते हो, और पीओ हो, ऑफिसर हो, दोनों पोस्ट के लिए आप एग्जाम अपीयर कर सकते हो। दोस्तों यहां पे एक सवाल साथ में ही डिस्कस कर रहा हूं, चाहे आपका कोई भी ग्रेजुएशन का फील्ड हो, चाहे आप कॉमर्स फील्ड से हो, आर्ट्स फील्ड से हो, साइंस हो, मैनेजमेंट हो, या इंजीनियरिंग फील्ड से हो, दोस्तों ये एग्जाम है, बैंकिंग एग्जाम है, उसी तरह से दे सकते हो। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं, यूपीएससी का नाम सुना होगा, तो यूपीएससी के एग्जाम कौन अपीयर कर सकता है, कोई भी ग्रेजुएट। आपने अलग अलग स्टेट की पीसीएस एग्जाम, जैसे कि गुजरात की जीपीएससी, महाराष्ट्र की एमपीएससी, बिहार की बीपीएससी, है ना, तो ये जो भी अलग अलग गुजरात गवर्नमेंट की हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की हो, वहां पे भी जो एग्जाम्स होती है वो ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए ज्यादातर होती है। तो यहां पे बैंकिंग एग्जाम जो है वो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है। आप किसी भी प्रकार के ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, ठीक है, उसके लिए आप अपीयर कर सकते हो। अब सवाल एक छोटा सा ये होगा कि सर मैं तो अभी एफवाई में हूं, एसवाई में हूं, मैं क्या करूं। दोस्तों आपको बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना है तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की राह नहीं देखनी है, आप अभी से तैयारी शुरू करें। आपको करियर, आपका एम फिक्स है तो ये शॉर्ट टाइम में आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी देगा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, और बहुत अच्छी सैलरी भी देगा। अगर आपने कॉलेज के साथ ही तैयारी किया होगा ना, तो जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हो तो आप अपीयर कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। इसलिए वैकेंसी कि आप कब एग्जाम दे पाओगे तब तक वेट नहीं करने का है, आप अपीयर के लिए
आप अपनी प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर सकते हो आप दोस्तों। तो ये ग्रामीण बैंक की हर साल 2 एग्जाम आएगी। मैंने आगे आपको बताया 2 एसबीआई की, 2 आईबीपीएस की, है ना। साथ साथ में आपको बता दूं आरबीआई, तो आरबीआई में भी 2 लेवल की वैकेंसी आएगी। एक जैसे ही हमने बताया अभी असिस्टेंट, और दूसरा वहां पे जो बोला जाता है वो बोला जाएगा ग्रेड बी ऑफिसर, ग्रेड बी ऑफिसर। तो आरबीआई में भी 2 वैकेंसी जाएगी अलग अलग प्रकार की। बस ये है कि आरबीआई का कभी कभी कैलेंडर फिक्स नहीं होता है, लेकिन आपको इंडिया की टॉप लेवल की जो रेगुलेटिंग बैंक है उसमें जॉब लेने का यहां अपॉर्चुनिटी मिलता है आरबीआई की एग्जाम देके। तो दोस्तों एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी और आरबीआई आपको ऑलमोस्ट बैंकिंग सेक्टर में जॉब लेने के लिए लगभग 8 से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ठीक है, 2026 में कोई ना कोई समय पे अलग अलग एग्जाम्स डिक्लेयर होगी। आगे बात करें दोस्तों कि जब आप बैंकिंग की एग्जाम्स है या तो बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हो, तो आप जैसे बैंकिंग की एग्जाम्स या प्रिपरेशन कर रहे हो या तो 2026 में देने वाले हो एग्जाम, तो साथ साथ में एक इंश्योरेंस सेक्टर भी ऐसा है कि जिसमें जो वैकेंसीज है, जॉब है, बैंकिंग सेक्टर की तरह ही आती है, सैलरी भी उसी की तरह है, सिलेबस भी वही है और तैयारी भी वही है। तो दोस्तों अगर बैंकिंग के साथ एक बोनस सेक्टर मिल रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस, तो क्यों नहीं देने का एग्जाम, और अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी और पोस्ट भी बहुत अच्छी है। दोस्तों इंश्योरेंस में सबसे बड़ी बात करें तो एलआईसी इंडिया का टॉप लेवल का इंश्योरेंस कंपनी, जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है और लाइफ इंश्योरेंस फील्ड में काम कर रही है, तो एलआईसी की भी आप एग्जाम दे सकते हो असिस्टेंट क्लर्क की। दूसरी बहुत सारी और इंश्योरेंस कंपनी है, नेशनल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस, एक आध 2 और है, जीआईसी जनरल इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्रीकल्चर इंश्योरेंस भी है। तो ये इंश्योरेंस सेक्टर में भी जैसे बैंकिंग में आप जाते हो, कोई बैंक में गए, वहां जैसे जॉब है, वैसे सेम टू सेम इंश्योरेंस कंपनियों में भी जॉब आती है और वो भी एग्जाम थ्रू जॉब की रिक्रूटमेंट की जाती है। और ये लगभग जितने भी सिटी है बड़े बड़े, ठीक है, या छोटे सिटी, हर कोई भी सिटी में हर एक इंश्योरेंस कंपनी की आपको कहीं ना कहीं ब्रांच दिखेगी। तो वहां पे आपको जॉब करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे रहे, तो वेट करना नहीं है दोस्तों। और यहां असिस्टेंट और क्लर्क, यहां ऑफिसर, पीओ मैंने इसलिए लिखा है कि आपको पता चले, यहां पे एओ बोला जाता है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो ये दोनों आप इंश्योरेंस में एग्जाम दे सकते हो। दोस्तों गिनिएगा, एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई और इंश्योरेंस, इनकी भी आपको लगभग 2 से 3 एग्जाम मिलेगी सालाना, 26 गिनो या 27 गिनो, है ना। मतलब क्या, ये सारी वैकेंसी साथ में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों चाहे एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, आरआरबी हो या इंश्योरेंस हो, सबका ऑलमोस्ट सिलेबस का जो सब्जेक्ट है वो सेम है। एग्जाम पैटर्न जो है वो थोड़ा सा अलग अलग है, तैयारी एक ही करनी है और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिलेगी आपको यहां। तो दोस्तों 2026 ही नहीं, ऐसा नहीं बोल, है ना, हर साल वैकेंसीज आती है। आप अगर बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए ये अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है। मैंने जैसे आपको बताया दोस्तों कि आईबीपीएस जो है वो जून जुलाई अगस्त में डिक्लेयर होगा, एसबीआई जून जुलाई अगस्त में डिक्लेयर, अलग अलग मंथ में अलग अलग पोस्ट डिक्लेयर हो सकती है। साथ में ग्रामीण बैंक, ये जो एग्जाम है वो सितंबर और अक्टूबर में डिक्लेयर होगा 2026 में, हो सकता नहीं, होगा ही, क्योंकि ऑलरेडी आईबीपीएस का कैलेंडर के हिसाब से यही महीने में डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है, तो आप इस महीने में इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब सवाल होते होंगे कि एग्जाम कब आएगी, सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्र करिए, डिस्कस कर रहे सारी चीजें हम, है ना। हमें 2026 में कम से कम 8 से 9 प्रकार की अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसमें हम जॉब के लिए जा सकते हैं। आगे बात करिए दोस्तों, इंश्योरेंस के बाद मैंने बताया था अभी कि कौन फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन स्टूडेंट इसकी एग्जाम का 2026 में फॉर्म भर पाएगा। दोस्तों यहां पे क्लियर लिखा है एनी ग्रेजुएट, मतलब क्या दोस्तों, आपने कोई भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया हो, मतलब
आप बीकॉम कॉमर्स किया हो, बीबीए किया हो, या तो बैचलर किसी भी फील्ड में किया हो, आर्ट्स किया हो, साइंस किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, मेडिकल क्यों नहीं किया हो दोस्तों, है ना, सारे फील्ड के ग्रेजुएट स्टूडेंट बैंकिंग एग्जाम्स अपीयर कर सकते हैं। या तो मास्टर किया हो तो भी अपीयर कर सकते हैं, मास्टर तो उससे ऊपर चला गया मेरे भाई ग्रेजुएशन से, ठीक है। इसलिए आप ग्रेजुएशन जिनका अभी अभी एग्जाम कंप्लीट हुआ है फाइनल ईयर का और रिजल्ट बाकी हो, तो अब कोई भी फॉर्म आएगा, ठीक है, उसमें गाइडलाइंस होती है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हुए अभी अभी मार्च अप्रैल और मई में, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आप कहीं जॉब में सर्च कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट जॉब बैंकिंग सेक्टर है, जहां शॉर्ट टाइम में आपको इतनी सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटी मिलती है और सैलरी भी बहुत अच्छा है, जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने बता दिया, एनी ग्रेजुएट या तो मास्टर कर रहे हो या तो हो चुका हो, भर सकते हैं। वापस एक बार बता दूं दोस्तों, कोई ये वीडियो FY, SY, TY या 12th बाद वाला कोई भी स्टूडेंट देख रहा हो, आपको बहुत अच्छी बात है कि आप अभी से इसके बारे में जान रहे हो, ठीक है। वेट मत करिए, आप तो अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आप रेडी होंगे बहुत अच्छी बैंकिंग जॉब के लिए। आगे बात करते हैं दोस्तों, एज लिमिट, एग्जाम कौन दे सकता है, एज लिमिट क्या होती है। देखिए अलग अलग SBI, IBPS अलग अलग होती है, लेकिन यहां एक जनरल बता दूं, कुछ एग्जाम ऐसी है जो 20 साल के बाद आप दे सकते हो, 20 इयर्स के बाद। और दोस्तों RRB की एग्जाम तो ऐसी है जो 18 इयर्स के बाद ही देख सकते हो। मिनिमम एज भले ना अभी आपका 19 इयर्स हुआ हो, भले ना आपका 18 इयर्स हुआ हो दोस्तों, लेकिन तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट बैंक है। लोगों का सपना होता है कि अपना करियर बैंकिंग सेक्टर में बनाया जाए, है ना। तो मिनिमम एज कहीं 18 होगी, कहीं 20 होगी, मैक्सिमम एज कहीं 30 होती है ना, कहीं 33 होती है। अलग अलग एग्जाम्स के लिए, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग होगी। जब जब कोई भी इसमें से वैकेंसी 2026 में डिक्लेयर होगी, तो आप बैंकिंग एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इस साल में जितनी भी वैकेंसी आएगी, हर वैकेंसी के टाइम में हम आपके साथ मिलेंगे, और कैसे फॉर्म भरने का, कौन भर सकता है, तैयारी कैसे करने का, वो तो यहां साथ में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पर्टिकुलर जब भी जॉब आएगी तब भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन और गाइडेंस देंगे आपको। तो अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग एज लिमिट होती है दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों, सैलरी सबसे बड़ा सवाल है ना, कि सैलरी क्या होती है। हम जॉब तो करें, हमें गवर्नमेंट बैंक में जाने का विचार भी है, लेकिन सैलरी कितनी देंगे। हमने कहीं सुना होता है कि यहां इतनी सैलरी, यहां इतनी सैलरी। दोस्तों एक सीधा सा सवाल है कि अगर आप कोई भी रेगुलर कॉलेज से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, तो एज ए प्राइवेट जॉब में कहीं पे भी जा रहे, आपका स्केल हो सकता है कभी 15,000 हो, बहुत अच्छी स्किल होगी तो 20,000 भी होगा, है ना, या तो कभी 25 भी होगा। और अगर 100 में से एक बच्चा ऐसा भी होगा जिसके पास बहुत अच्छी स्किल है, चाहे वर्बल स्किल हो या टेक्निकल स्किल हो सकता है उसका प्राइवेट में 50,000 से भी सैलरी चालू हो। लेकिन सारे लोगों की सैलरी यहां सेम नहीं होती, प्राइवेट की बात कर रहे हो दोस्तों। लेकिन आपको यहां बहुत जान के खुशी होगी दोस्तों कि SBI हो या IBPS हो, क्लरिकल लेवल पे, असिस्टेंट लेवल पे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। कोई भी एक नॉर्मल ग्रेजुएट स्टूडेंट एग्जाम देके, एग्जाम क्वालिफाई करता है और जॉब लेता है, तो 42,000 से लेके 45 या 46,000 तक की सैलरी स्टार्टिंग सैलरी है। और ये डायरेक्ट एज अ फ्रेशर स्टूडेंट को है, यहां कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। असिस्टेंट की सैलरी की बात कर रहा हूं, क्लर्क की बात कर रहा हूं दोस्तों। विश्वास ना आए तो आप नजदीक में कोई भी गवर्नमेंट बैंक है, एक बार जाइए, वहां जाके जो एम्प्लॉय बैठे हैं ना, एक बार मिलिए दोस्तों, और उनको पूछिए कि सर मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए और क्या सैलरी होती है, और मुझे गाइड करिए। दोस्तों उससे ज्यादा कोई गाइड नहीं करेगा। हम आजू बाजू वाले ऐसे लोगों से पूछते हैं जिनको बैंकिंग सेक्टर के बारे में नॉलेज ना हो, तो हमें प्रॉपर वे नहीं मिलता है प्रॉपर जॉब के लिए। तो दोस्तों ये जो है आज की तारीख की जनरली इस रेंज में सैलरी होती है असिस्टेंट की। दोस्तों ऑफिसर की सैलरी बताऊंगा तो बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा, है ना। और कुछ लोग तो कभी ऐसा बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब कहां मिल रही है
है ना। गवर्नमेंट जॉब मिलती नहीं आसानी से दोस्तों, मिलती है, लेकिन आपकी मेहनत चाहिए, आपका इंटरेस्ट चाहिए और आपका एक एम चाहिए। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ फॉर्म भर के ही एग्जाम देने जाते हैं, या तो कभी कभी मार्केट से 2-5 बुकें ले लेते, पढ़ लेते हैं और फिर गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, ऐसे विचार में चले रहते हैं। दोस्तों, ऑफिसर की सैलरी की बात करूं तो 72,000 से लेके 90,000 तक की सैलरी है अलग अलग बैंकों में, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एसबीआई हो, या तो इंश्योरेंस कंपनियों की बात करें तो इस रेंज में आपको असिस्टेंट क्लर्क या तो पीओ या ऑफिसर जो है उसकी सैलरीज जो है वो डायरेक्टली जॉब के साथ ऑफर होती है। ठीक है, और दोस्तों किसी को ऐसा लगता है कि सैलरी ज्यादा है तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है, ठीक है, एग्जाम लेवल जो है बहुत हाई है। नहीं दोस्तों, अपॉर्चुनिटी बहुत मिल रही है आपको यहाँ पे, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है किसी भी एक एसबीआई की एग्जाम दे दिया, नहीं निकला तो 2 साल तक वेट करना, नहीं, हर साल एग्जाम आती है। और इसी साल में मैंने आपको बताया एसबीआई की, आईबीपीएस की, आरआरबी की, अलग अलग एग्जाम आप सबके फॉर्म भर सकते हो, सारी एग्जाम दे सकते हो, ऑलमोस्ट सबका सिलेबस सेम है, बस एग्जाम के सब्जेक्ट की मार्क्स की पैटर्न अलग अलग है दोस्तों। तो सैलरी की बात की हमने, अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, सबसे बड़ी बात कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है। ठीक है, हमें एग्जाम देनी हो, सिलेक्शन लेना हो तो क्या प्रोसेस है दोस्तों, आगे बात करते हैं। किसी भी बैंक की एग्जाम होगी, ज्यादातर चाहे एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, आरआरबी हो या इंश्योरेंस सेक्टर की कोई एग्जाम हो, देखिए 2 स्टेज है, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। और स्पेशली ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ये असिस्टेंट और क्लर्क के बारे में समझा रहा हूं, एग्जाम पैटर्न की बात कर रहा हूं। दूसरा दोस्तों, सबसे बड़ी बात, बैंकिंग एग्जाम जो है वो ऑनलाइन है, अलग अलग सेंटर्स रखे गए हैं अलग अलग सिटीज में, तो वहां ऑनलाइन एग्जाम आएगी। और सबसे बड़ी बात, एग्जाम 2 लैंग्वेज प्रिफर कर सकते हो, एक साथ दोनों लैंग्वेज में आपकी एग्जाम होगी। ऊपर क्वेश्चन इंग्लिश में दिया होता है, नीचे हिंदी में भी दिया होता है, कुछ एग्जाम ऐसी आपकी रीजनल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन दिए होते हैं दोस्तों। लेकिन हम 2 लैंग्वेज प्रिफर करने की बात करते होते हैं, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट इंग्लिश होता है, तो आप साथ में इंग्लिश और हिंदी के लिए अपीयर करोगे तो आपको बहुत फायदा होता है दोस्तों। असिस्टेंट में 2 ही एग्जाम पैटर्न, प्रीलिम्स और मेंस। इंटरव्यू होता नहीं है यहां पे, इंटरव्यू जो है वो नहीं है दोस्तों, यहां पे 2 ही सिलेक्शन प्रोसेस है। अब प्रीलिम में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पे, पहला सब्जेक्ट होता है मैथ्स, बस 10वीं स्टैंडर्ड तक का बेसिक मैथ्स, जिस मैथ्स को हम नफरत करते थे हाई लेवल के, वो यहां नहीं आ रहा है। बेसिक मैथ्स, एक नॉर्मल स्टूडेंट कैलकुलेशन बेस पे मैथ्स आता है दोस्तों। दूसरा सब्जेक्ट तो क्या, रीजनिंग। ये रीजनिंग जो सब्जेक्ट है वो लॉजिकल या लॉजिक बेस पे सब्जेक्ट है। 10वीं स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का आईक्यू इतना होता है जो समझ पाए, तो आप जब एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे या तो दे रहे होंगे तब तो आप ग्रेजुएट या तो अंडर ग्रेजुएट होंगे, है ना। और तीसरा सब्जेक्ट आता है इंग्लिश बेसिक, मतलब ये प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट आते हैं दोस्तों, कोई कोई एग्जाम में 2 आते हैं, कोई में 3 आते हैं। और मेंस में क्या अलग सिलेबस है, नहीं दोस्तों, मेंस में जो प्रीलिम में आ रहे हैं ना वो 3 सब्जेक्ट तो वापस आएंगे, मैथ्स भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, है ना, तीसरा सब्जेक्ट दोस्तों इंग्लिश भी आएगा, है ना। तो ये 3 सब्जेक्ट प्रीलिम्स और मेंस में तो आते ही है। मतलब क्या, ऑलमोस्ट प्री और मेंस का है ना 70% सिलेबस सेम है। 2 सब्जेक्ट नया आएगा मेंस में, एक आता है कंप्यूटर, कभी कोई कोई एग्जाम में अलग से आता है और कोई कोई एग्जाम में रीजनिंग के साथ लिखा होता है, और एक आएगा करंट अफेयर्स, या तो आप साथ में जोड़ सकते हो बैंकिंग अवेयरनेस, या तो और साथ में जोड़ सकते हो फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, तो ये तीनों 3 चीजें लिखी हैं, लेकिन आप एक कॉमन भाषा में कह सकते हो जनरल अवेयरनेस, जीए भी कह सकते हो, है ना। तो ये प्रीलिम्स में कोई भी बैंकिंग की एग्जाम होगी, प्रीलिम्स में या तो 2 या तो 3 सब्जेक्ट आएंगे, मेंस में ये सब्जेक्ट आएंगे। और ये 10वीं स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है जो समझ सकता है, तो हम अगर तैयारी शुरू कर रहे हैं एफवाई से, तो हम तो अंडर ग्रेजुएट है तो आराम से समझ सकते हैं, और जो ग्रेजुएट और मास्टर है उनके लिए तो सवाल ही नहीं बनता है दोस्तों। फायदा ये है कि ये सब्जेक्ट इतने ही तैयार करने से, मैंने अभी बताया आपको 8 से 9 चांस 2026 में ही मिलेंगे,
कोई बोलेगा कि सोचेगा कि 2026 में नहीं निकला तो अरे दोस्तों 2027 में वापस ये 8 से 9 चांस दे सकते हो, क्योंकि अटेम्प्ट की कोई ज्यादा लिमिट नहीं है दोस्तों, है ना। मतलब आप इस साल नहीं निकले, आपने बैंकिंग सेक्टर में कैरियर सोचा ही है कि ना मुझे जॉब में जाना ही है, लेकिन अगर इस साल अगर आपने एग्जाम दिए, कोई कारण की वजह से प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई आपकी, ठीक है, तो आप अगले साल सारे एग्जाम अपीयर कर सकते हो। दोस्तों इतनी एग्जाम दे और ना निकले, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर ऐसा हो तो हम लोग यहां तक आज तक ग्रेजुएशन तक पहुंचे नहीं होंगे दोस्तों, है ना। तो प्रीलिम्स और मेंस की बात की मैंने यहाँ पे, असिस्टेंट में ऑनलाइन एग्जाम आएगा, प्रैक्टिस हमें अच्छी तरह से करना रहता है। आगे बात करें दोस्तों पीओ की सिलेक्शन प्रोसेस ऑफिसर लेवल की, तो यहां पे भी दोस्तों सेम प्रीलिम्स भी आएगा, मेंस भी आएगा और इंटरव्यू भी आएगा। सेम दोस्तों यहां पे भी एक चीज बता दो आपको, प्रीलिम्स जनरली 100 मार्क्स का रहेगा दोस्तों, है ना। मेंस जनरली 200 मार्क का रहता है। पीओ की बात करूं दोस्तों, प्रीलिम्स जनरली 100 मार्क का रहेगा, कोई कोई एग्जाम में 80 मार्क का रहता है। मेंस यहां पे 200 मार्क का रहेगा, कोई एग्जाम में 225 मार्क्स का रहेगा, या तो कोई एग्जाम में 250 मार्क्स का रहेगा दोस्तों। सब्जेक्ट सेम, हमने डिस्कस किया, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश प्रीलिम्स में। मेंस में कौन से सेम, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। तो मित्रों पीओ हो या क्लर्क हो, दोनों का ऑलमोस्ट सिलेबस पैटर्न सेम है, बस फर्क होता है लेवल का, क्योंकि ऑफिसर में सैलरी ज्यादा होती है तो थोड़ा बहुत लेवल भी ज्यादा होगा, है ना। तो ऑफिसर लेवल की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट की अलग से करने की जरूरत नहीं है ना। और दूसरा इंटरव्यू, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा सवाल होता है कि मैं तो पास हो गया था, इंटरव्यू में रह गया, है ना, मैं इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाता हूं। दोस्तों यहां पे बहुत अच्छी बात है आपके लिए, इंटरव्यू सिर्फ ऑफिसर में आएगा, लेकिन इंटरव्यू का वेटेज 25% ही है मेरिट में। मतलब क्या कि दोस्तों आपका सबसे ज्यादा वेटेज है मेंस एग्जाम्स का, है ना। दूसरा इंटरव्यू की इतनी चिंता मत करिए दोस्तों, क्योंकि इंटरव्यू जो है ना आप अपनी लैंग्वेज में दे सकते हो, हिंदी में भी दे सकते हो, और कोई कोई एग्जाम में अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी इंटरव्यू दे सकते हो, है ना। और इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, अपने बारे में पूछेंगे। हम खुद इंटरव्यू में जा रहे हैं, हमारे बारे में पूछेंगे तो हमारे बारे में तो बोल ही पाएंगे, हमारा फैमिली बैकग्राउंड, हमारा एजुकेशन, है ना, बैंकिंग सेक्टर में क्यों जॉब चाहिए, वो तो सारी चीजें हम सीख के जाना ही पड़ेगा। तो इंटरव्यू जो है, और इंटरव्यू में सिर्फ सवाल के आंसर सही देने के मार्क्स नहीं मिलते दोस्तों, आपके ड्रेस कोड, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका एंट्री, आपका डिस्कशन करने का तरीका, सबके मार्क्स होते हैं। तो सही गलत से डरना नहीं है। तो इंटरव्यू जो है वो यहाँ पे 25% के आसपास वेटेज होता है। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, ये एग्जाम भी मैंने बता दिया, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं। यहाँ पे भी मैंने बता दिया इंग्लिश हिंदी में एग्जाम दे सकते हो, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। कुछ एग्जाम है दोस्तों गुजराती में भी आती है, बैंकिंग में क्लरिकल लेवल की, लेकिन मैंने यहाँ या तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज में आती है, जैसे महाराष्ट्र हो तो मराठी हो, है ना, बंगाल हो तो बंगाली हो, अलग अलग कन्नड़ लैंग्वेज हो, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग लैंग्वेज है। तो आप उस अपने स्टेट की लैंग्वेज में भी दे सकते हो एग्जाम। लेकिन दोस्तों मैंने यहां इसलिए ज्यादा जिक्र नहीं किया क्योंकि आपका सब्जेक्ट में एक इंग्लिश सब्जेक्ट है दोस्तों। तो आप अगर इंग्लिश सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपकी एग्जाम निकलने के चांसेस ज्यादा है ना। रीजनल लैंग्वेज जो होती है वो आप एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट तैयार करना है ना, तो जितना इंग्लिश में वर्ड और हिंदी में पढ़ोगे उतना इंग्लिश सब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा दोस्तों, है ना। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आगे बात करें दोस्तों कि तैयारी कैसे करें, तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, है ना हमें, और ये सारे सब्जेक्ट्स और प्रिपरेशन किस तरह से, कितना टाइम चाहिए होता है दोस्तों। कोई भी बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम हो, चाहे वो एसबीआई हो, आईबीपीएस हो या इंश्योरेंस की हो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं 6 मंथ्स से लेके 1 ईयर या 1.5 ईयर बहुत अच्छी तरह से अगर तैयारी करे। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि कितने आवर्स टाइम दिए, 10 घंटे टाइम देने की जरूरत नहीं होती है। आप 2 घंटे या 4 घंटे भी पढ़ाई कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं,
तो आपका इंटरेस्ट कैसा है उसके ऊपर आपका रिजल्ट है। और दोस्तों बैंकिंग सेक्टर ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हर साल वैकेंसीज निकलती रहती है और निकलती रहेगी। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर ब्रांचों का एक्सपांशन, नया एरिया का डेवलपमेंट, नए डिपार्टमेंट बनने का कंटिन्यू प्रोसेस चालू होते। तो जहां नया एरिया, जहां नया डेवलपमेंट होगा वहां गवर्नमेंट की बैंकों की ब्रांचें ओपन होती है, इसलिए। और रिटायरमेंट सबसे बड़ी बात है, तो उसके ऊपर भी रिक्रूटमेंट कंटिन्यू रहती है दोस्तों। और एग्जाम पास करने के लिए दोस्तों अगर 100 मार्क का पेपर है या तो 200 मार्क का पेपर है, सिलेक्शन किस तरह से होता है, कट ऑफ किस तरह से होती है, सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स चाहिए, वो अगले वीडियो में देखेंगे हम आगे जाके, है ना। मैंने पहले ही बताया बैंकिंग एकेडमी की यूट्यूब चैनल ये जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बैंकिंग सेक्टर में जॉब लेने के लिए आपके लिए हम बहुत सपोर्ट करेंगे और बहुत गाइडेंस देंगे आपको। दोस्तों आगे बात करें तैयारी की, मैंने पहले ही बताया कि बैंकिंग एकेडमी लास्ट 15 साल से बहुत सारे स्टूडेंट हमारे, लगभग मैं शब्दों से बोलूंगा तो शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन अगर बताओ कि लगभग 3 से 4 हजार स्टूडेंट बैंकिंग सेक्टर में आज जॉब कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बैंकिंग एकेडमी के फैकल्टीज और टीम की जो भी मेहनत है और जो भी उनका एफर्ट है उसकी वजह से आज बहुत सारे स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं और बहुत अच्छी पोस्ट पे प्रमोशन लेके भी पहुंच चुके हैं। दोस्तों ये सारी एग्जाम की 2026 में अगर हमने सोचा हो कि अच्छी जॉब चाहिए बैंकिंग सेक्टर में, तो बैंकिंग एकेडमी की यहां पे आपको डिटेल शेयर कर रहा हूं। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, या तो हम ऑफलाइन शेड्यूल और ऑनलाइन शेड्यूल में भी हैं, तो आप हमारे कांटेक्ट डिटेल पे कांटेक्ट करेंगे, हमारी टीम आपका कोई भी प्रकार का तैयारी रिलेटेड या किसी भी प्रकार की एग्जाम रिलेटेड गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होगी या प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है तो पूरा सपोर्ट करेंगे। और तैयारी जो है वो बैंकिंग एकेडमी के साथ आप कर सकते हो। दोस्तों ये 2026 में आने वाली अलग अलग जॉब के बारे में बात किया, जब जब वैकेंसीज डिक्लेयर होगी हम जरूर जुड़ेंगे, आपको और कंप्लीटली टोटली गाइडेंस देंगे कि आप कैसे अलग अलग बैंक, गवर्नमेंट बैंक में जॉब ले सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सब जो भी स्टूडेंट है या तो जो भी अभी 12th कंप्लीट करने के बाद बैंकिंग सेक्टर की जॉब के लिए सोच रहे, वो सब स्टूडेंट के लिए एक बेस्ट ऑफ लक कि आप अच्छा करियर बनाओ और अच्छी जॉब पाओ और उसमें बेस्ट आपको सेक्टर मैंने आज सजेस्ट किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ठीक है आप अपने करियर में बहुत ऊंचाइयों तक जाइए और अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए। थैंक यू वेरी मच।